Story-wise, this is the best movie by Satoshi Kon. Martyr complex, atonement theory, maternal instinct and emotional subligation जैसे not so talked about serious topic के ऊपर ये आने में बात ही नहीं करती, but उनके repercussions, mental stress और downsizing change in interfamily bond को highlight करती है. So let's start the analysis of one more masterpiece by the legend Tokyo Godfather. सबसे पहले ये मूवी मर्डियर कॉम्प्लेक्स पे डिस्कशन करती है, स्पेशली बाय फादर साइड. एक फादर पर पूरे फैमिली की जिम्मेदारियां होती है. उनको बुखार हो, सर दर्द हो, तबीयत चाहे जितनी भी खराब हो, ही हैज टू वर्क फॉर यू. और इसी मेंटल थिंकिंग को कि आप अपनी नीड्स को साइड रख करके पहले दूसरों की नीड्स पूरी करते हो, इज कॉल्ड मर्डियर कॉम्प्लेक्स. बट इसी मर्डियर कॉम्प्लेक्स में जब वो भूल जाते हैं कि उनकी फैमिली को उनकी जरूरत जितनी फाइनेंशियली है उतनी ही इमोशनली भी है, और इसी इमोशनल अटैचमेंट की एब्सेंस में बच्चा नेग्लेक्टेड फील करता है. एंड द किड कैन डेवलप क्रॉनिक एंजाइटी, जीए डिसऑर्डर और सब्सटेंस अब्यूज. और ऐसी ही एक चाइल्ड है मियुकी, जो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है बाय द नेग्लिजेंस ऑफ हर फादर, और वो घर से भाग जाती है और ये जा मिलती है दो होमलेस पर्सन से. एंड शी स्टार्टेड लिविंग विद देम, एंड दोस टू आर गिन एंड हाना. गिन काफी इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल कैरेक्टर है. हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जब एक पर्सन अपने ट्रॉमास को या अपनी स्टोरीज को बहुत ज्यादा ओवर ड्रामेटाइज करके बताता है टू गेन अटेंशन, इट्स कॉल्ड एचपीडी. तो ये हमें गिन के कैरेक्टर में देखने को मिलती है, जो उसके कैरेक्टर आर्क को फनी तो बनाती है, बट एज फॉर द कैरेक्टर स्टोरी एंड दिस कैरेक्टर डेवलपमेंट, वो दोनों अटोनमेंट थ्योरी को शोकेस करती है. गिन की एक फैमिली है, एक छोटी सी बेटी है, एंड ही रन्स अ बाइसिकल शॉप, और वो सट्टेबाज है, जिसके वजह से वो कर्ज में डूब चुका है, और शर्म के मारे गिल्ट में आकर वो घर ही छोड़ देता है. उसके बाद वो पैसे जमा करने लगता है इन द होप दैट वन डे वो ये सारे पैसे अपनी बेटी को देगा. ही थॉट ऑफ दिस एज एन अटोनमेंट फॉर ऑल द सिंस ही हैव कमिटेड, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गलत है. जिस चीज को वो अटोनमेंट समझ रहा है वो और भी ज्यादा बड़ी मिस्टेक है. एंड गिन की पूरी कैरेक्टर आर्क इसी बात को कंक्लूड करती है that running away from your mistakes is the biggest sin. ये कोई गेम नहीं है जहाँ तुम गलती कर दो और फिर रीसेट का बटन दबा दो. You have to face your mistakes and make them correct. फिर आती है हाना. हाना के कैरेक्टर को ज्यादा डीपली एक्सप्लोर नहीं किया गया, but she is the most important part of the story. And this is intentionally done by Mr. Kon. But why intentionally not exploring a character? She is there in the story to show the part of a mother. एक मदर की स्टोरी किसी को पता नहीं होती, स्ट्रगल्स किसी को पता नहीं होते. खुद की कंडीशन ना देखते हुए पहले फैमिली को देखना, और इतना सब कुछ करने के बाद भी अननोटिस्ड रह जाना. That's the story of a mother. हाना को इसी चीज के मेटाफोर के रूप में यूज किया गया है. That's why she had a little story. बट जो पार्ट वो प्ले करती है, अपने आसपास हर किसी का ध्यान रखना, गुस्सा आने पर डांट भी देना, इट शोज द एम्बॉडीमेंट ऑफ अ मदर, एंड इसी को मैटरनल इंस्टिंक्ट कहते हैं. अब इन तीनों कैरेक्टर्स को क्रिसमस ईव के दिन एक छोटी अबैंडन्ड बच्ची मिलती है, एंड नाउ दे हैव डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ हर, फाइंडिंग हर पेरेंट्स एंड आस्किंग देम व्हाई दे अबैंडन्ड हर, व्हिच लेड अस टू इमोशनल सब्लिगेशन. इट मीन्स कि आपने अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस की है, आप नहीं चाहते कि कोई और भी सेम वही प्रॉब्लम्स फेस करो. ये तीनों ही कैरेक्टर्स अपने ऊपर बीते पेन को उस बेबी में रिफ्लेक्ट होना नहीं देना चाहते. They want the baby to get all the happiness they were craving. And इसी जर्नी के थ्रू all the characters does that one thing जो सबसे ज्यादा important होती है, confronting your fear. Because जब आप कोई गलती करते हो, उस गलती को बस accept करना काफी नहीं होता. Like we have seen with Gin, उसने अपनी mistakes को accept किया, but never had the guts to confront his family. And combining all this movie is a very sweet experience. Movie काफी rapid है, but unlike Kon's other works, ये तुम्हारे brain के साथ खेलती नहीं है. It's grounded and simple. And this movie uses a non-linear technique. इस मूवी को जब तुम खत्म कर दोगे, इट विल फील लाइक अ रिवर्स इंजीनियर्ड मूवी. जिस एक्शन से सब कुछ शुरू होती है, वो एक्चुअल हमें इसकी एंडिंग में पता लगती है. एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मूवी जितने भी कैरेक्टर्स है, वो सारे हिंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू द बिगिनिंग ऑफ ऑल द इवेंट्स. सो वो रीजन क्या थी, उस छोटी बच्ची के माँ बाप ने उसे अबैंडन क्यों किया था, इस मूवी को देख करके पता लगाओ. सब्सक्राइब करो एंड कीप वॉचिंग मास्टरपीसेस.